एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन नॉलेज है, यानी दैवी विद्या है। ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं जो आपको पहले बता चुके हैं। ये 9 ग्रह बराबर अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं और उन्हें कुछ न कुछ कार्य दिए गए हैं। तो उन कार्यों को कारकत्व कहा जाता है और उन कार्यों को करने वाला कारक हुआ, यानी ग्रह कारक हुआ। और उसको जो कार्य अलॉटेड हैं, जो कार्य उसको करने हैं या जिन कार्यों का वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो कारकत्व हुए। तो एक एक करके ग्रह देखते हैं। जैसे कि सूर्य है, पहला सूर्य कर लें तो सूर्य आपको मालूम है कि सिंह राशि 5 नंबर राशि का स्वामी है। एक पुरुष ग्रह है, ये क्रूर ग्रह है और ये पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन का स्वामी है। इसके जो कारकत्व हैं, यानी किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पिता है, फादर है। तो फादर के बारे में कुंडली में जब भी आपको प्रेडिक्शन करना होगा, बताना होगा, तो सूर्य कहाँ बैठा, किस तरह बैठा, कितनी पावर है उसकी, कितना स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और इसके पहले आपको बताया था कि जो कुंडली के 12 भाव हैं उसमें 9th भाव जो है ये भी फादर को रिप्रेजेंट करता है। यानी सूर्य और 9th भाव दोनों को देखकर ही आप फादर के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। आत्मा, सोल के बारे में जब भी आप बताएंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, तो आपको सूर्य देखना पड़ेगा। सूर्य जो है वो राजा का रिप्रेजेंटेटिव, किंग का रिप्रेजेंटेटिव है। किंग का मतलब कि आजकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड जो व्यक्ति सूर्य जिसका अच्छा होगा या सूर्य स्ट्रांग होगा, तो वो व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करेगा। गवर्नमेंट सर्विस करे या गवर्नमेंट में किसी हाई पोस्ट पर हो या बिल्कुल ही लोअर पोस्ट, क्लास 4 की पोस्ट पे हो, वो डिपेंड करेगा कि कुंडली में सूर्य कैसा है, वो उसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, कितना शुभ है इस कुंडली में। तो उससे डिसाइड होगा कि वो व्यक्ति का जो राज्य से रिलेटेड रिलेशन कैसा है और गवर्नमेंट से रिलेशन कैसा है उसका। इसके अलावा यह अहम यानी इगोइज़म का कारक है। इगोइज़म, अहम, हमारा अहम, इस तरह की चीज़ें हैं, ये सूर्य देखते हैं सूर्य से। और इसके अलावा स्वाभिमान, दृढ़ इच्छा शक्ति का कारक है। और यह अग्नि है, क्योंकि बराबर इसमें अग्नि है, जल रहा है ये, तो ये अग्नि का कारक, इलेक्ट्रिसिटी का कारक है, करंट का कारक है। और ये मेडिसिन से रिलेटेड है। मेडिसिन से रिलेटेड यानी सूर्य बहुत अच्छा है और बढ़िया है, स्ट्रांग है, तो व्यक्ति डॉक्टर बनेगा। अगर वो थोड़ा कमज़ोर है तो फिर और जो पोस्ट हैं उसकी, गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो फार्मासिस्ट है, ड्रेसर है, इस तरह की पोस्ट पे होगा, या किसी हॉस्पिटल में क्लास 4 की पोस्ट पे भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि सूर्य कैसा है, कितना स्ट्रांग है। तो डॉक्टर ही भी बना सकता है सूर्य। डॉक्टर को बनाने वाले जो ग्रह और हैं सूर्य के अलावा, तो सूर्य, शनि और राहु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो व्यक्ति को डॉक्टर बनाते हैं, सूर्य, शनि और राहु। यह, इसके अलावा एक गुण इसमें और है कि ये कलह, क्लेश का कारक है। ये चीज़ों को सेपरेट करता है। ये जहाँ बैठता है या जहाँ दृष्टि डालेगा, तो उस चीज़ को, उस भाव की चीज़ों से उस व्यक्ति को सेपरेट करता है, सेपरेट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस पति पत्नी का है, शादी ब्याह का है, दाम्पत्य सुख का है। अगर यहाँ बैठ जाए सूर्य, तो ये पति और पत्नी को सेपरेट करने की कोशिश करता है। वो कितना सेपरेट करेगा, वो उसकी पावर पे डिपेंड करेगा। इस तरह से एक क्वालिटी इसके अंदर ये है कि ये चीज़ों को सेपरेट करता है। तो सेपरेटिव टेंडेंसी जो है वो सूर्य में है। और सूर्य के अलावा और भी ग्रहों में है, जैसे सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेश, यानी द्वादश भाव का जो लॉर्ड है, स्वामी है, सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेश, ये 4 ग्रह ऐसे हैं कि जो जहाँ बैठेंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे, तो उनको उस चीज़ से सेपरेट करते हैं। ये बॉडी के कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। तो बॉडी के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है वो सिर है, मस्तिष्क है, आइज़ है, बोन्स है और हार्ट, इसको ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य। यानी इनके बारे में जब भी आपको देखना होगा, प्रेडिक्शन करना होगा, तो सूर्य की स्टडी करना पड़ेगा कि सूर्य यहाँ कुंडली में कैसा है, किस जगह बैठा है, कितना पावरफुल है। अब सेकंड ग्रह आते हैं चंद्रमा के ऊपर। तो चंद्रमा आपको मालूम है कर्क राशि का स्वामी, 4 नंबर राशि का स्वामी है और ये एक स्त्री ग्रह है।
और ये वायव्य कोण का स्वामी है। वायव्य का मतलब होता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का ये स्वामी है, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को कंट्रोल करता है चंद्रमा। इसके कारकत्व में ये मदर है, माता है, यानी मदर के बारे में जब भी आपको प्रेडिक्शन करना होगा तो आपको 4th हाउस और चंद्रमा को देखना होगा। इसके अलावा ये जन्मभूमि है, जहाँ आपने जन्म लिया है, आप रहते हैं, तो ये जन्मभूमि का कारक है। और इसके अलावा ये इंसान का सुख, उसको जीवन में कितना सुख मिलेगा, ये चंद्रमा डिसाइड करता है। उसके कैंडिडेट या जातक के मन की प्रसन्नता, उसकी भावनाएं, ये सब चीज़ें जो है वो ये चंद्रमा से डिसाइड होती हैं। और इसके अलावा व्यक्ति की सुंदरता, जैसे चंद्रमा अगर ये जन्म लग्न को रिप्रेजेंट कर, जन्म लग्न से संबंधित हो, उस पर प्रभाव डाले, यहाँ बैठ जाए, इस पर दृष्टि डाले, तो व्यक्ति बहुत सुंदर होगा। उसकी वो या तो हैंडसम या ब्यूटीफुल लेडी होगी, और ये सुंदरता को बढ़ाता है। उसकी आइज़, उसका फेस, ये सब अच्छे होंगे, और गौर वर्ण का यानी उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा। ये जल से भी रिलेटेड है, यानी जलीय ग्रह इसको माना गया है। तो जल का मतलब कि जहाँ भी पानी है तो उन सबको ये रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा वर्षा है, जल है, वर्षा है, और समुद्र की वस्तुएं, समुद्र के अंदर पाई जाने वाली वस्तुएं जैसे मोती, शंख, सीप या और जो तमाम चीज़ें मिलती हैं समुद्र में, उन सब का कारक चंद्रमा है। ये सफ़ेद रंग का कारक है, इसका रंग सफ़ेद है चंद्रमा का। तो ये सफ़ेद रंग जब भी प्रेडिक्शन में आएगा कि सफ़ेद रंग का ये कारक है। इसके अलावा इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये ऑल 9 प्लैनेट्स में इसकी स्पीड चंद्रमा की ज़्यादा तेज़ है। ये 2.25 दिन में एक राशि यानी 30 डिग्री कवर कर लेता है ब्रह्मांड का, एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। इसलिए अगर जन्म लग्न को प्रभावित कर रहा है तो उस व्यक्ति की चाल बहुत तेज़ होगी, बहुत तेज़ चलता होगा। और ये बॉडी के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है वे हैं जैसे चेहरा, मुख, आइज़, और उसके कर्ली हेयर्स होंगे। और ये इसके अलावा ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, और चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी, इन सब को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। इन सब के बारे में जब भी आपको प्रेडिक्शन करना होगा तो आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा कुंडली में कैसा है। अब तीसरा ग्रह है मंगल, के बारे में बताते हैं। तो मंगल आपको मालूम है मेष और वृश्चिक राशि यानी 1 और 8 नंबर राशि का स्वामी और एक पुरुष ग्रह है। और इसके अलावा ये दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन का स्वामी है, साउथ डायरेक्शन का स्वामी है मंगल। और ये व्यक्ति का साहस, पराक्रम, उसकी आक्रामकता, क्रोध, इन सब को डिसाइड करता है। इसके अलावा कहीं हड़ताल है, लड़ाई झगड़ा है, युद्ध है, ऐसी जगह को ये मंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है। चोट लगना, घाव हो जाना, अंग भंग हो जाना, इसके अलावा ब्लड निकलना, हत्या, हत्यारे, खून खराबा आदि का कारक ग्रह ये मंगल है। ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि, लाल रंग और छोटा भाई। और इसके अलावा अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी या जो भूमि भवन वगैरह हैं, इन सब को रिप्रेजेंट करता है मंगल। तो मंगल डिसाइड करेगा कि कैसा है मंगल, तो उतनी ही इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास होगी। ये चूँकि साहस पराक्रम से रिलेटेड है, इसलिए आर्मी के जो पर्सनल्स हैं, आर्मी में काम करने वाले या पुलिस फोर्स में काम करने वाले, जासूस और एम्बेसडर्स, सर्जन, बहुत अच्छे सर्जन जो होते हैं उनका मंगल बहुत बढ़िया होता है। तो उन सब का ये कारक है। अगर कॉन्स्ट्रक्टिव वे में साहस का पराक्रम इसको सही मिल रहा है तब तो मंगल ये सब अच्छे काम करेगा। और वही चीज़ अगर डिस्ट्रक्टिव वे में होगी, यानी मंगल अच्छा, तो अच्छे का मतलब स्ट्रांग तो है, लेकिन वो गलत जगह अगर बैठा होगा तो वो चोरी, डकैती या और चीज़ों में, इसमें जो है वो साहस भरे काम व्यक्ति से करवाएगा और उनका कारक बनेगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को गर्मी बहुत लगती है, बहुत पसीना आता है। पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म लगता है और पसीना बहुत आता है, तो उन सब का भी रिप्रेजेंटेटिव मंगल ही है। तमाम लेडीज़ आती हैं और पेशेंट्स आएंगे आपके पास में, तो वो आप देखेंगे कि चेहरे पे मुहासे हैं
और निकलना या फोड़े फुंसी होना, इन सब चीज़ों का कारक मंगल ही है। और लेडीज़ में मेंसेस को भी कंट्रोल करने का काम मंगल का ही है। और शरीर के जिन पार्ट्स को ये रिप्रेजेंट करता है तो वो है बोन मैरो। बोन के अंदर एक मैरो होती है, अस्थि मज्जा इसको कहते हैं, तो बोन मैरो का कारक है। और शरीर की मसल्स, मांसपेशियों का ये कारक है। इस तरह से आपने मंगल के बारे में जाना।